हिमाचल प्रदेश में बरसात का दौर शुरू हो गया है और बीते साल हुई तबाही के मंजर को याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं। ऐसे में इस साल बरसात के चलते कई जगह पर नुकसान भी हुआ है और कई लोग बीते साल हुए नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाए हैं। वही एक गांव ऐसा भी है जो बीते साल बारिश के चलते धंसने की कगार पर पहुंच गया है और ये तबाही का दौर अभी भी जारी है। हालांकि ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन के समक्ष अपनी समस्या को रखा, लेकिन आज तक उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। ये गांव है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का लिंडूर गांव। लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में जाहलमा पंचायत के तहत लिंडूर गांव आता है। बीते साल लाहौल घाटी में भारी बारिश होने के चलते पूरे गांव की जमीनों में भारी दरारें आ गई थी। वही गांव में बने सभी मकानों में भी दरारें आ गई। बीते साल प्रशासन के द्वारा सभी ग्रामीणों को सामुदायिक भवन में ठहराया गया, लेकिन बरसात का मौसम थमने के बाद ग्रामीण वापस अपने घरों में आ गए। अब दरारें फिर से बढ़ रही हैं और ग्रामीणों को डर है कि उनके 14 घरों के साथ साथ उनकी 200 बीघा से अधिक उपजाऊ जमीन भी कभी भी धंस सकती है। घरों में दरारें आ गई थी, घरों में दरारें आ गई। मैंने पीछे भी नोटिस में लाया कि 7 पुराने घरों का हालत जो है बहुत ही खराब है, जिसमें कि मनुष्य का रहना जो है खतरे से खाली नहीं है। बाकी के 7 जो नए घर बने हैं इनमें भी दरारें आ गई हैं, लेकिन फिलहाल उतना खतरनाक नहीं है। दरारें जो है पिछले साल से लगातार चली हैं। सर्दियों में भी भूमि का धसाव कटाव जारी है। आजकल तो एक हफ्ते के अंदर अभी जो देख रहे हैं हम कि बुरी तरह से जमीन धस रही है, जहां पर कि 500-700 पेड़ लगे हुए हैं जिनकी आयु लगभग 250 से 300 साल पुराने हैं। वो सारे का सारा पोर्शन जो है जालमा नाली की ओर धस रही है। अगर धसने कटने फटने का क्रम इसी प्रकार से जारी रहा तो इस गांव का वजूद जो है, अस्तित्व जो है बहुत ही खतरे में है और लगता है कि निकट भविष्य में यहाँ पर मनुष्य का रहना जो है मुमकिन नहीं होगा। अब ये पुश्तैनी जमीन जो है इसका खतरे में होने के कारण मैं तो अभी कई बार तो मैं नींद से भी जाग जाता हूँ और बहुत दुखी मन से ये बयान कर रहा हूँ कि पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये जो पुश्तैनी जमीन जो है हजारों साल पुराना, हमें याद भी नहीं है, हमारे पूर्वजों बाप दादों को भी याद नहीं है कब बसे थे कब नहीं बसे थे, लेकिन आज जो है ये खत्म होने के, विलुप्त होने के कगार पर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है ये मनुष्य के कंट्रोल से बाहर हो गया है। लिंडूर गांव है, वहाँ पे लास्ट ईयर से कुछ दरारें आना स्टार्ट हो गई थी। तो हमने क्या कहते हैं, इसमें हमने फील्ड विजिट किया, एसडीएम ने किया, हमने खुद किया, वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे दरारें थी, कुछ घरों में भी दरारें थी। तो हमने पहले तो एक टेक्निकल स्टडी कराना चाहे कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो पहले तो हमने एक एनएचपीसी लिमिटेड है उनके जियोलॉजिस्ट को बुलाया और देखा कि क्या है। फिर आईआईटी मंडी को से भी हमने एमओयू साइन किया और तीसरा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, 3 से स्टडी किए ताकि एक प्रॉपर टेक्निकल सर्वे हो जाए और उसका क्या कारण है, क्या सोल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं बेस्ट, वो हमने देखा। तो मोटा मोटा जो सर्वे की रिपोर्ट में ये आया कि ऊपर ग्लेशियल स्नाउट्स बने हुए हैं जिसके पानी के कारण ना वहाँ पे दरारें आ रही हैं। साथ साथ जो वहाँ पे जैसे लोग के इरिगेशन के वो रहता है, इरिगेशन का लोगों के जो करते हैं उसमें भी कुछ दरारें आ रही हैं। तीसरा, वहाँ जस्ट बगल में लिंडूर गांव के एक जालमा नाला बहता है जिससे टो कटिंग होती है। टो कटिंग में भी ना कुछ ऐसे दरारें आ रही हैं। हमने विजिट भी किया और वहाँ पे क्रैक्स तो आ रहे हैं। तो जो ज़िला प्रशासन की तरफ से ये रहा कि सबसे पहले हमने जो भी करीब 14 फैमिलीज वहाँ पे रहते हैं, तो 14 फैमिलीज को रिलीफ का 1-1 लाख रुपए पिछली बार दिया, कुछ को 4.3 लाख रुपीस हमने एज पर द रिलीफ वो दिया। देखिए, जो जालमा की टो कटिंग हो रही है वो एक सीरियस मैटर है जिसके लिए हमने डीपीआर भी बनाया 23 करोड़ का, वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजा गया है, उसको वो भी अप्रूव होकर सेंटर में चला गया है। वही लाहौल स्पीति के डीसी राहुल कुमार ने बताया कि भू सर्वेक्षण की टीम के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं वो प्रदेश सरकार को भेजे गए हैं, जिसके तहत जाहलमा नाले में अब तटीकरण का काम शुरू किया जाएगा और उसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है।
इसके अलावा गांव के ऊपर बह रहे नाले के पानी को भी सुचारू किया जाएगा और खेतों में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। वहीं प्रशासन के द्वारा इस परिस्थिति से सरकार को भी अवगत करवाया गया है और सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए जाएंगे उसके तहत ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।